हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो बायोलॉजी है उसका कुछ क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, तो आप सब देख लीजिए। आइए देखते हैं टॉप क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, पुष्प में कौन सा अंग होता है, यानी कि स्त्री या जिसे कहते हैं मादा जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम जानते हैं इसमें से हमारा राइट आंसर क्या है। चार ऑप्शन दिया है, जायांग, दूसरा उमंग, तीसरा परागकोश, चौथा पेप्टम। लेकिन इसमें राइट आंसर है हमारा जायांग। ये क्या करता है, स्त्री का जो है प्रतिनिधित्व करता है, उसका जननांग कहलाता है। पुरुष जननांग, पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं। ठीक है, वृषण कितने पाए जाते हैं, तो एक ऑप्शन में दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ एक जोड़ी, तीसरे में दो जोड़ी, चौथे में तीन जोड़ी। तो हम जानते हैं कितने पाए जाते हैं, एक जोड़ी। जो पुरुष में जो जनन तंत्र होता है उसमें वृषण जो है वो एक जोड़ी पाए जाते हैं, यानी दो पाए जाते हैं, एक जोड़ी। ठीक है, MRI संकेताक्षर का पूर्ण रूप है। तो हम इसका राइट आंसर जानते हैं, चार ऑप्शन है, तो जो राइट आंसर इसका ये है। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ये इसका राइट आंसर। उसके बाद है हमारा ये वाला क्वेश्चन, देखिए ये वाला दिया हुआ है, दात्र कोशिका अराक्यता रोग किस प्रकार के उत्परिवर्तन के कारण होता है, या उत्परिवर्तन का उदाहरण है। तो उत्परिवर्तन मतलब जो अचानक से परिवर्तन आ जाए। जैसे मैं अभी रास्ते में जा रहा था, अचानक से मैं भिड़ जाऊं, तो किसी से लड़ जाऊं, तो ये अचानक ही हुआ ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन। क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन। पहला राइट है। ठीक है, पहला राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर अति उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, 2 नंबर का, ये भी 1 नंबर का ही है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। डाउन सिंड्रोम विकार गुणसूत्र के किस जोड़े पर असमानता के कारण होता है। तो एक कैसावे जोड़े के असमानता के कारण होता है। स्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी एक गर्भ निरोधक का नाम लिखिए। आप सब बताइए, इस क्वेश्चन को आप सब बताइए। स्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी एक गर्भ निरोधक का नाम बताइए। तो आप सब बताइए। ठीक है, फिर आरएनए में कौन सा शर्करा उपस्थित होता है। आरएनए में C2H5O5 नाम का शर्करा उपस्थित होता है। नर युग्मनद्भिद का विकास कोश के किस अंग में होता है। तो इसका आंसर है लघुवीर्याणु धानी में होता है। फिर नर जनन कोशिका किस प्रकार के विभाजन के पश्चात शुक्राणु का निर्माण करती है। जो नर जनन कोशिका है वो किस प्रकार के विभाजन के बाद कुछ शुक्राणु का निर्माण करती है। तो अर्धसूत्री कोशिका के विभाजन के द्वारा क्या करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है। ये हम जान गए। अब ये क्वेश्चन जो है, ये सब आप क्वेश्चन जो है वो अपने कॉपी में मंगा करके हल कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन आपको हल खुद से करना होगा, क्योंकि ये लिखित क्वेश्चन है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम इसको नोट्स के रूप में इस क्वेश्चन को हल करके दे देंगे। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, यूरासिल। ठीक है, यूरासिल राइट आंसर। मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विकर अर्थ लक्षणों का सम्मिलित किया, मतलब जो अरे मेंडल जी थे वो कितने मटर के लक्षणों को प्रयोग किए थे, तो 7 लक्षण वह प्राप्त किए। दांत कोशिका रखता रोग किस उत्परिवर्तन के कारण आता है, हमने भी बताया बिंदु उत्परिवर्तन के कारण। पारा परागण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होता है, तो लघुवीर्याणु भान के अंदर होता है। फिर आ जाते हैं 1-1 नंबर का, ये भी मलेरिया रोग का संचारण किस जीव के कारण होता है। तो हम जानते हैं मादा एनाफिलिस मच्छर के कारण होता है। PCR संकेताक्षर का पूरा नाम क्या होता है, बताइए। PCR अरे आप लोग गूगल पे इसको सर्च कर लीजिए। ठीक है, फिर आइए, किसी एक पारजीन
परजनी जंतु का नाम लिखिए, तो खरगोश। ठीक है। फिर पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागण हेतु उपयुक्त है। पूछ रहा है पुष्प के रंगीन आकर्षक दल, जो रंगीन आकर्षक दल है किस प्रकार के परागण हेतु उपयुक्त है। आप सब बताइए कि कौन से परागण हेतु उपयुक्त होते हैं। फिर पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप हेतु किस शब्द का उत्पादन सॉरी पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप हेतु किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप इसका आंसर जानते हो, उत्पादक शब्द का प्रयोग करते हैं पेड़ के लिए, जो हरे पौधे होते हैं उत्पादक कहते हैं। ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं अपघटन को परिभाषित कीजिए। चीनी दो किरण पे का नाम लिखिए। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्रम पर टिप्पणी लिखिए। युग्मजी में अंतर लिखिए। राइबोस के दो कार्य बताइए। ये सब आपको यहाँ से जाकर के क्वेश्चन उठा करके कॉपी में लिख करके हल कर लेना है। ठीक है। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप सब ये हल कर लेंगे। ठीक है। ये सब आप हल कर लेंगे जरूर से जरूर, क्योंकि ये जरूरी है। ठीक है। क्योंकि क्या है, ये जरूरी है। अब देखिए हमने आपको क्या बोला था, परागण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं। तो लघु बीजाणु धान के अंदर निर्मित होते हैं। इसका आंसर जान लीजिए। और इसमें और एक रह गया था आपका कि पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागण हेतु उपयुक्त हैं ना, परागण हेतु उपयुक्त हैं। तो इसका भी आंसर मैं बता देता हूँ आप सभी को, देख लीजिए। तो ये एक परिभाषा के रूप में होगा, आप लिख लेंगे कॉपी में। जैसे मैंने बताया कि ग वाला ध्यान से देखिए, घ वाला पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागण हेतु उपयुक्त हैं। तो आप लिखेंगे पुष्प के रंगीन आकर्षक दल परागणकर्ताओं को आकर्षित कर परागण में सहायक होते हैं। क्या करते हैं कि पुष्प के रंगीन आकर्षक दल परागणकर्ताओं को आकर्षित कर परागण में सहायक होते हैं। जो परागण करने के लिए मधुमक्खियां होती हैं या जानवर होते हैं, उन्हें आकर्षित करने के लिए ये सहायक होते हैं। उन्हें अपने आकर्षण मतलब खींचना अपने। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और एक लास्ट है, परिस्थिति तंत्र की शब्दावली में हरे पादप हेतु किस शब्द का प्रयोग होता है। तो ये भी हमने बता दिया, उत्पादक शब्द का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 5वां सेट का क्वेश्चन हमारा आ गया है, जो है ये 348 जी के क्वेश्चन में पूछा गया था। और जो है 3 घंटा 15 मिनट आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये सब आप बात जानते ही हैं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। निम्न में से किसकी मौजूदगी के कारण परागण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह संचरित संचित संचरित होते हैं। तो इसके कारण होते हैं स्पिरुलिना के कारण जो है वो जीवाश्म में अच्छी तरह से सुरक्षित संरक्षित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। निम्न में किसने प्रतिपादित किया कि जीवन का विकास अंगों के उपयोग और अनुपयोग से होता है। उपयोग और उपयोग शब्द का मतलब समझिए। उपयोग मतलब जैसे कोई चीज आप उपयोग कर रहे हैं, जैसे अपना हाथ गोड़ उपयोग कर रहे हैं। अनुपयोग मतलब जिसका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो लैमार्क जी ने बताया इसका लैमार्क ने बताया कि जिस अंग का आप उपयोग करेंगे वो अंग बढ़ेगा, और जिस अंग का उपयोग नहीं करेंगे वो अंग नहीं बढ़ेगा। एग्जाम्पल जैसे देखिए, आप कान का उपयोग कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, कान छोटे होते चला गया। जो सांप था वो बिल में जब जाता था तो पहले उसके क्या रहती थी, पैर रहते थे। वो पैर का उपयोग नहीं करते गया, पैर यूज ही नहीं किया, मतलब उसका अनुपयोग किया। वो यूज नहीं किया यानी कि अनुपयोग है। उसका पैर क्या हुआ, गायब हो गया। ठीक है। अब जिस चीज का उपयोग करेंगे वो चीज बढ़ेगा, जो चीज का उपयोग नहीं करेंगे यानी कि अनुपयोग रहेगा तो वो चीज खत्म हो जाएगी, मतलब नष्ट हो जाएगी आपके शरीर से।
अब देखिए इस कान का उपयोग नहीं हो रहा है, कान छोटे होते चले जा रहा है। पहला बेसिक कान बड़ा था, लेकिन कान का यूज हो ही नहीं रहा है, तो कान का जो देख रहे हैं ये पूरा ही छोटे होते जा रहा है। हो सकता है कि एकदम नींद से हो जाए। ठीक है, चलिए आगे। निम्न में से कौन एक गैर संक्रामक रोग है? गैर संक्रामक मतलब जो फैलता नहीं है। तो कैंसर। कैंसर हाँ, जैसे मुझे हुआ है दूसरे को नहीं हो जाएगा। ठीक है, गैर संक्रामक रोग मतलब क्या होता है, जैसे मुझे हुआ है मेरे शरीर से दूसरे को नहीं होगा, मेरे शरीर में फैलेगा लेकिन मेरे शरीर से दूसरे शरीर में नहीं फैलेगा। जैसे मेरे साथ अमन रह रहा है, कोई मेरे साथ रह रहा है उसको नहीं होगा। और जैसे बुखार हो गया, जुकाम हो गया, जुकाम हो गया, ये सब संक्रामक रोग हैं, फैल जाते हैं, एक से दूसरे को हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं, जैसे कोरोना संक्रामक रोग है, एक से दूसरे को हो जा रहा था। परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश करने में निम्न में से कौन सी विपरीत का प्रयोग होता है? परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने में निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? सॉरी, ठीक है, ये सही है। तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या है? इनमें से सभी। सूक्ष्म अंतःक्षेपण का भी, बायोस्टिवेक्स का भी, हानिकारक रोग जनकों का भी। ठीक है, तो इन सभी। ठीक है, अब चलिए हमारा ये आगे क्वेश्चन है, ये वाला देखिए। कार्पस ल्यूटियम से किस हार्मोन का स्राव होता है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना देता हूँ। ठीक है, समझ लीजिए स्टार है। ठीक है, कि कार्पस ल्यूटियम से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। स्टेम कोशिका क्या है? आप बताइए स्टेम कोशिका क्या होती है? अभी जाकर के सर्च करिए स्टेम कोशिका क्या होती है। ठीक है, और मैं एक चीज आपको और दिखा देता हूँ, आगे है कि नहीं, नहीं आगे है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आगे हमारा एक क्वेश्चन और है, आप कॉपी में नोट कर लीजिए। एक उदाहरण दीजिए जहां दो से अधिक एलील एक ही गुण को नियंत्रित करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक उदाहरण दीजिए जहां दो से अधिक एलील एक ही गुण को नियंत्रित करते हैं। तो आप लिखेंगे बहुयुग्म विकल्पी जीन, जो एक से अधिक एलील को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, वह बहुयुग्म विकल्पी एलील कहलाते हैं। फिर हमारा ग, घाम में बता दिए, इसके बाद घ वाला है, फिर इसके बाद ग वाला है, फिर इसके बाद इस वाले के बाद क ख ग आ गया, सॉल्व हो गया। अब घ वाला क्वेश्चन सुन लीजिए। किसने वंशानुक्रम के गुणसूत्री सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आपसे पूछेगा किसने वंशानुक्रम के गुणसूत्री सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये आप कॉपी में नोट ले कर लीजिए। तो उसके बाद हमारा अंगा वाला क्वेश्चन है, अंगा वाला इसमें नहीं आया है, तो आप लिख लीजिए मृत एवं छायाकारी कार्बनिक पदार्थ से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला का नाम लिखिए। फिर से सुनिए, मृत एवं क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला का नाम लिखिए। तो आप उसका नाम लिखेंगे अपरद। ठीक है, अपरद। क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे अपरद। ओके, तो इसमें हमने आपसे क्वेश्चन घ वाला बोला था, आप घ वाला लिखे होंगे, तो घ वाले में हमने नहीं बताया था, तो घ वाला आप लिख लीजिए। और अंगा वाला का हमने बताया अपरद। इसका आंसर क्या था? मृत एवं, क्वेश्चन था मृत एवं क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला का नाम लिखिए। तो अपरद। किसने वंशक्रम के गुणसूत्री सिद्धांत का प्रतिपादन किया? हमारे ग वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है कौन? वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी। याद रखिए, वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने 1902 में वंशक्रम के गुणसूत्री सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये आपको पता चल गया। और हमने जो ग वाला आपको बताया था वो भी आपको पता है। एक उदाहरण दीजिए जहां दो से अधिक एलील एक ही गुण को नियंत्रित करते हैं। तो उसका राइट आंसर था बहुयुग्म विकल्पी एलील। जो एक से अधिक एलील को नियंत्रित करते हैं वो बहुविकल्पी विकल्पी एलील कहलाते हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर जान गए। अब हम जो छठवां सेट है वो अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सब ये सेट वाइज जो क्वेश्चंस हैं इसको लिखते चलिए, सॉल्व करते चलिए। ठीक है,
तो मैं आपको 1 नंबर वाला सॉल्व कराते रहूंगा, 2 5 नंबर वाला आप अपने कॉपी पे लिख करके उसका आंसर देख लेंगे, ठीक है। वो लिखित रहेगा और ये सब पूछे जाएंगे 1 नंबर में, ठीक है। कॉपी में भी 5 नंबर का आता है, और 5 नंबर 10 नंबर कॉपी में आता है, 5 नंबर बहुविकल्पी से रहेगा, और 5 नंबर कुछ इस प्रकार रहेंगे। पाँच 5 नंबर आपको इसमें से मिलेगा, 5 नंबर जो इसमें है इसमें से मिलेगा। टोटल आपके 10 नंबर तय हो जाएंगे। कितने? 10। ठीक। चलिए, तो 10 नंबर मैं हर बार आप फिक्स करता रहूंगा, और हर बार अपना आप 2 नंबर 5 नंबर बनाते रहेंगे, 3 नंबर, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूंगा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ मैं दिखाया हूँ आपको, ये देखिए, जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा मैं वो वही ये वाला लेके आऊंगा। अपने आप से आप पढ़ेंगे तो आप पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लाऊंगा। देखिए ये आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ये सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला सॉल्व करिए, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए पूरा। उसके बाद आपका नंबर रेडी है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और जो जो वीडियो देखिए, धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लीजिए।